नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी कक्षा में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक रफ़ीक। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 5 से 5वां पाठ मीठा संगीत। मीठा संगीत, संगीत यहाँ पर मीठा नहीं होता है। मीठा का अर्थ होता है यहाँ पर मधुर, मधुर जो नाद जो है उसके बारे में कहा गया है, मधुरता के बारे में कहा गया है। यहाँ पे स्वाद में कुछ अलग नहीं। ओके, तो मीठा संगीत क्या है? यहाँ पे एक ऐसा शरारती लड़का है जिसके बारे में यानी संगीत के बारे में कुछ रुचि नहीं है। रुचि न रहने के कारण उसको वह संगीत मीठा का अनुभव नहीं होता है। आइए पाठ के दौरान पता करें। पाठ कुछ इस प्रकार है। पहले मैं पाठ को यहाँ पर एक एक गद्यांश जो है मैं यहाँ पर पढ़कर बताते उसका विवरण देते जाऊँगा। सब लोगों का ध्यान पाठ पर रहे। रामपुर एक सुंदर गांव था। एक रोज़ गांव में एक बांसुरी वाला आया। उसकी बांसुरी से मीठा संगीत निकलता था। उसे बजाते सुनकर लोग चारों ओर से इकट्ठे होते थे। लोग बांसुरी वाले से और उसके मीठे संगीत से खुश थे। लोग कहने लगे, कितनी मीठी बांसुरी है। देखिए, इस गद्यांश में, इस पैराग्राफ में यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, रामपुर एक सुंदर गांव है। उस गांव में एक दिन एक बांसुरी वाला, जो बांसुरी बजाने वाला आता है। सुंदर वह बांसुरी भी बजाता है। उस बांसुरी से मधुर संगीत निकलने लगा। जैसे उसकी आवाज़ सुनकर लोग दौड़े चले आए और उसके आसपास बैठ गए। जैसे कि चित्र हम देख रहे हैं। लोग उसकी जो मधुर आवाज़ सुनकर, यानी मीठी आवाज़ सुनकर, यानी उसको अपने आप में खो गए थे। लोग इतनी देर तक बांसुरी सुनने के बाद वहाँ पर बहुत ही खुश होकर कहने लगे कि आपकी बांसुरी कितनी मीठी है। भीड़ में एक शरारती लड़का था। उसका नाम था राधे। एक सुंदर गांव है तो सुंदर गांव में कोई ना कोई एक शरारती रहता ही है। वह शरारती लड़का कौन था? राधे। उसका नाम था राधे। उसके मन ही मन सोचा। देखिए, उसने मन ही मन सोचा, लोगों को बांसुरी का संगीत मीठा कैसा लगता है। मुझे किसी मिठास का अनुभव नहीं होता। यह लोग और बांसुरी वाला सभी झूठे हैं। जब रात के 2 बज गए तब बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने उनसे कहा, भाई जी, आपकी बांसुरी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। आप 2-4 दिन यहीं ठहरिए। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, जो प्रारंभ में जो यह लड़का है मन ही मन सोच रहा है, लोगों की बातें सुनकर, जो उसको निवेदन करते देखकर वो ऐसा कह रहा है कि लोगों को संगीत कैसे मीठा लग रहा है। वो मीठा मतलब कोई व्यंजन यानी खाने की वस्तु वो समझ रहा है। यहाँ पर ये खाने की वस्तु नहीं है, उसको आस्वादन करना है, यानी उस ध्वनि को अनुभव करना यहाँ पर बहुत ही प्रमुख रहता है। लेकिन ये उस ध्वनि को अनुभव न करने के कारण, बराबर से उसको जो ध्वनि को, संगीत को अनुभव न करने के कारण, संगीत का ज्ञान न रहने के कारण जो है, यानी वह उसको मीठा समझ रहा है और लोगों को झूठा कह रहा है। जो ये संगीत सुन रहे हैं, जो खुश हो रहे हैं, ये सभी झूठे हैं। बांसुरी वाला भी झूठा है और लोग भी झूठे हैं। और अंत में जो बांसुरी ने देर रात तक 2 बजे तक उसने बजाया, क्योंकि वो अपने आप में खोकर, उस संगीत में खोकर वह उस बांसुरी को बजा रहा था। लोग भी उसको बड़ी देर रात तक उसको सुनते रहे। अंत में लोगों ने उस बांसुरी वाले से निवेदन किया, भाई जी, आपका यानी जो बांसुरी का संगीत जो है बहुत ही मीठा है। आप 2-4 दिन
यहीं ठहरिए। अगर 2-4 दिन यहीं ठहरेंगे तो वो फिर से इस तरह के जो अच्छे अच्छे संगीत का नाद सुनाएगा, तो इससे क्या होगा, हमें आनंद प्राप्त होगा। इसलिए वो 2-4 दिन यहीं ठहरने के लिए कहते हैं। यह सुनकर राधे ने मन ही मन सोचा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, बांसुरी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद नहीं आया। यानी उसके मन में भी विचार आया, लोगों को इस तरह निवेदन या इस तरह से रिक्वेस्ट करते हुए सुनते हुए देखकर वो शायद लोग, इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, हमेशा मैंने वो सचमुच वो बांसुरी मीठी होगी, तो इसलिए उसने जांचने का यानी वहाँ पर सोचा। रात को बांसुरी सिरहाने रखकर बांसुरी वाला सो गया। राधे नहीं सोया था, क्योंकि उसे उस बांसुरी को जांचना था कि वो मीठा है या नहीं। तो उसने चुपके से बांसुरी उठा ली और उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। गुस्से में वह बांसुरी गांव के बाहर फेंक आया। देखिए, यानी वो बांसुरी को क्या किया, जब बांसुरी वाला अपने सिरहाने मतलब पिलो के नीचे जो रखकर वो सोया हुआ था, तो चुपके से वह उस बांसुरी को उठा लिया, जैसे कोई वो स्वीट हो, यानी जैसे वो मिठाई खाते हो, ठीक उसी प्रकार वो मिठाई के रूप में जैसे उसको चाटना शुरू कर दिया। तो उसे कोई स्वाद, कुछ टेस्ट उसको पता नहीं लगा। तो वह गुस्से में, जैसे ही उसको टेस्ट यानी कुछ रुचि का अनुभव नहीं हुआ, तो वो बहुत ही क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया और बांसुरी गांव के बाहर वो फेंक आया। अगला पन्ना। सवेरा होते ही लोग और बांसुरी वाला बांसुरी के गायब होने से दुखी हुए, क्योंकि लोगों का एक खुशी का एक सहारा था। तो लोग उस बांसुरी से आने वाली आवाज़ से बहुत ही खुश थे। अचानक बांसुरी खो जाने की बात सुनकर, गायब होने की बात सुनकर लोग बहुत ही उदास हो गए, दुखी हो गए। तब राधे बोला, लोगों को इस हालत को देखकर वो लोगों से कहने लगा, कल रात मैंने बांसुरी को चाटा तो कोई मिठास नहीं महसूस हुई, इसलिए मैंने उसे गांव के बाहर फेंक दिया। राधे के इस बात को सुनते ही, यह सुनकर लोगों राधे की बेवकूफ़ी पर हैरान रह गए। मतलब ये कितना मूर्ख व्यक्ति है, यानी कहीं बांसुरी मीठा रहता है, हमने तो मीठा मतलब उससे अच्छा स्वर जो निकलता है, मन को मोहित करने वाला ध्वनि उससे निकलता है, लेकिन ये बेवकूफ़ तो उसको मीठा समझ बैठा। ये उसके संगीत के बारे में अरुचि दिखाती है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है या बताती है। यह मूर्खता देखकर लोग हैरान हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। यानी इस पाठ से यही हमें सीख मिलती है, कोई विषय के बारे में हमें पता नहीं रहता है तो कुछ व्यवहार यानी कुछ बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए। उस विषय के बारे में जानकारी लेना, रुचि दिखाना बहुत ही प्रमुख रहता है। ऐसे ही आपके सभी विषय में भी हमें रुचि दिखाना पड़ता है, तभी वो विषय हमें समझ में आते हैं। इस पाठ के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ यहाँ पे पाठ के अंत में दिए गए हैं। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। सुंदर यानी इसका अर्थ होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। बांसुरी एक बाजा यानी इसका अर्थ होता है फ्लूट। शरारती इसका अर्थ है नटखट, नॉटी। आनंद खुशी, डिलाइट। और हैरान, हैरान का अर्थ होता है चकित, अमेज्ड। गायब होना इसका अर्थ है अदृश्य होना, नॉट टू बी सीन। बेवकूफ़ी यानी इसका अर्थ होता है मूर्खता, फूलिशनेस। इस प्रकार इसके शब्द अर्थ हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।